हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। इस भाग में प्रारंभ करते हैं और इस वीडियो में हम लेकर आएंगे जब कैकेयी वरदान मांग लेती है और दशरथ जी उस वरदान को देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते और वो बात सुमंत जी के द्वारा श्री राम जी को पता चलती है और श्री रामचंद्र जी आते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ यानी पिताजी तो बेहोश हैं और माता कैकेयी बहुत ही गुस्से रूप में खड़ी है, लेकिन उन्होंने बड़े विनम्रता से कैकेयी से सब कुछ पूछा। कैकेयी माता से और कैकेयी माता से पूछने के बाद तब तक पिताजी को होश आ जाता है और पिताजी उठ बैठते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि अब माता कैकेयी बहुत गुस्से में है और वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, अर्थात मतलब उनकी सखी जो कैकेयी माता की जो उनकी सखियां थी उन्होंने बहुत प्रकार से कैकेयी को समझाया, लेकिन कैकेयी की समझ में नहीं आया। तेई कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी, क्योंकि कुटिल कुबरी जो सुमंत्रा थी उसकी सिखाई हुई जो पढ़ाई हुई कैकेयी के मन में बैठी हुई बात थी वो वहां से निकल नहीं पा रही थी और वो मीठी वाणी भी सखियों की उसको तीखी लग रही थी। उतरू न दे दुसे रिस रूखी मृगिन चितव जनु बागिनी भूखी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं दे रही है, वह इस प्रकार क्रोध में खड़ी है जैसे कोई बागिनी भूखी खड़ी हो। ब्याधि असाधि जान तिन त्यागी चली कहत मदी मंद अभागी, मानो सब हिरनियों को देखकर वह सब कुछ त्याग दिया हो और उनको खाने के चक्कर में, उनका शिकार करने के चक्कर में वह सब कुछ भूल चुकी हो। उसकी मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई सब सखियां उसके पास से चली जाती हैं। राजू करत यह देव बिगोई कीन्हे सी अस जस करई न कोई, एही विधि बिल पही पुर नर नारी देही कुचाली कोटि की गारी। अर्थात जब राज करते करते कैकेयी इतने दुष्ट, इतने मतलब उनका इतना दिमाग जो है वो इतना नष्ट हो गया, इसने जैसे कुल को समा दिया हो, कुल को खत्म कर दिया हो। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली यानी कैकेयी को करोड़ों करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरही विषम जर लेहि मुसासा कवनी राम बिनु जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर मतलब भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे सब श्री रामचंद्र जी को अच्छा बताते हैं और उनके बिना जीने की कोई आशा नहीं बताकर वियोग करते हैं और कहते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी चले गए तो हम यहाँ पर अयोध्या में क्या करेंगे, और इस प्रकार सब बातें करते हुए बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं। अति विषाद बस लोग लोवाई गए मातु पही राम कोसाई, मुख प्रसन्न चित्त जो गुण चाऊ मिटा सोचु जनी राखे राऊ। सब पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रही हैं, उन्हें बहुत बड़ा दुख है। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास चले जाते हैं पिताजी से आज्ञा लेकर, और माता से आज्ञा लेने के लिए वो माता कौशल्या के पास
चले जाते हैं। उनका मुख प्रसन्न है, उनके मतलब श्री रामचंद्र जी के मन पे कोई, उनके दिल पे, दिमाग पे कोई असर नहीं है, कोई दिक्कत दुख नहीं है उनको वनवास जाने के लिए और भरत जी को राज तिलक देने के लिए। उनका उसे बात को सुनकर भी उनका जो उत्साह है वो और बढ़ रहा है कि बहुत अच्छा हुआ भरत जी को, जिससे भरत जी को राज तिलक मिल गया। और यह सोच मिट गया कि राजा कहीं न कहीं मतलब कि राजा की कोई इसमें गलती है, लेकिन जो राजा दशरथ जी हैं उनको वरदान तो देने ही है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था, इसलिए उन्होंने जब ही बोल दिया था कि हम जब चारों भाई एक साथ हुए हैं तो हम चारों भाइयों का राज तिलक होना चाहिए। लेकिन अब वो बहुत खुश हैं। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सच में सोच मिट गया है। नव गयंतु रघुधीर मनु राजू अनाल समान, छूट जानी बन गवनु सुनी उर अनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान था। अगर उनका राज तिलक हो जाता तो उनको वो बेड़ी लगती। वन जाना है, क्योंकि महिमा जो है, प्रभु की जो महिमा है वो तो वन जाकर ही पूरी होगी। इसलिए उनकी वो बहुत प्रसन्नता हुई है यह सुनकर, और अपने बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायक माथा, दीन असीस लाई उड़ली ने भूषण बसन निछावरी की ने। रघुकुल तिलक से रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर निवाया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगाया और फिर उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर कर दिए। माता का जो दुख होता है ना दोस्तों बहुत बड़ा होता है, उनको सहन शक्ति जो माता की होती है इसके बराबर। कहते हैं कि पितृ ऋण से आप छुटकारा पा सकते हो, लेकिन मातृ ऋण से जीवन में कभी आप छुटकारा नहीं पा सकते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यही बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि किस प्रकार दुख के पहाड़ में भी आपस में प्रेम और प्रसन्नता बनी रहती है, और ऐसी ही हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। ये जो रामचरित मानस है ना दोस्तों, ये रामचरित मानस हमें अपने जीवन में अगर हमने उतार लिया, हम इनके अनुसार जैसे जैसे रामचंद्र जी ने अपने परिवार के साथ, बाहर वालों के साथ प्रेम संबंध बनाकर रखे हैं, और जिसको जो जैसा गलत करता था उसको वैसा ही उसी के अनुसार उसी तरीके का दंड भी देते थे, ताकि आने वाला कोई और उस तरीके का दुस्साहस दंड का भागी ना बन सके, कोई गलती ना कर सके। और इसलिए कहते हैं जो रामचंद्र जी ने बाली को मारा था वो बाली को बिल्कुल सही मारा था, क्योंकि बाली ने सबके साथ छल कपट किया था, और उसको गलती का एहसास जब ही होता जब उसको उसी छल कपट के साथ ही द्वारा ही मारा जाता। इसीलिए रामचंद्र जी ने उसी छल द्वारा दिखाने के लिए उसको ज्ञान, उसको मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए, उसका प्रतिशत आप यहीं पे हो जाए उसको कराने के लिए ही उन्होंने वो धोखे से तीर चलाया था। नहीं तो बड़ा प्रभु के सामने वो कौन टिक सकता है। बार बार मुख चुंबती माता, मतलब बार बार मुख को चूमती है माता कौशल्या। नयन नहीं जल पुलकित गाता, और नयन से बारिश हो रही है, जल की आंसुओं की बरसात हो रही है, और उनका शरीर बहुत बड़ा मतलब कि गौरवान्वित हो रहा है, पुलका रहा है। गोद की पुनि हृदय लगाई, और राजा रामचंद्र जी को माता गोद में लेती हैं, गले से लगाती हैं। सर्वत प्रेम रस पयद सुहाए, और प्रेम रस का अनुभव कर रही हैं। बहुत बड़े प्रेम रस, माता के बड़ा जितना प्रेम किसी के पास नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। प्रेम प्रमोद ने कछु कही जाई, रंग धनत पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। अब उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना आनंद, माता को दुख तो है लेकिन उनको इतना आनंद है
कि जो पुत्र ने काम किया है, हंसते हंसते उन्होंने वरदान, पिता के वरदान का पालन करने के लिए उन्होंने हंसते हंसते वनवास ग्रहण कर लिया। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो, इतना धनी अपने को माता कौशल्या महसूस कर रही। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देकर माता मधुर वचन बोलती है। कहूं तात जननी बलिहारी, क्या कहूं तात जननी बलिहारी, कब ही लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुखशील सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि गई। हे तात, हे पुत्र, माता बलिहारी जाती है तुम पर। कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। बहुत अंदर से अगर भावों को देखोगे तो दोस्तों बहुत कठिन है। और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति, जिमी चातक चातकी, त्रिसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। और माता कहती हैं कि और जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात के शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहती है। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जाए ओ भैया, बई बड़ी बार जई बलि मैया। कितने गहरे शब्द हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो सुनोगे तो कितने गहरे शब्द हैं। हे तात, हे पुत्र, मैं भलैया लेती हूं, तुम्हारी सारी नजर उतारती हूं, अपने ऊपर लेती हूं। तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ भी मिठाई खा लो। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है तुम पर। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु सने सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे त्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवरु ने भूला। अब माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुने जब श्री रामचंद्र जी ने, तो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल फूल गए हों, खिल गए हों, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए हैं और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला है, उनको नहीं भूला है। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे हु मातु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काजू। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहते हैं कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। प्रभु तो सब जानते हैं ना, प्रभु ने सब जानते हुए माता से कहा है कि हे माता, आप दुखी ना होना, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है और इसलिए मुझे वन तो जाना ही पड़ेगा। आयेसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनी सने बस डर पसी भौरे, आनंदू अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा देना, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल भरा रहे। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं है। हे माता, तुम्हारी कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा और आनंद ही आनंद मेरे जीवन में होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप बड़े प्यार से और बड़े प्रसन्न मन से मुझे विदा करना। बरस चारी तस विपिन बसी करी, पितु बचन परमान, आई पाए पुनि दे की हूं मनु, जनी करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर फिर लौटकर तुम्हारे चरणों की दर्शन ही करूंगा। तुम्हारे चरणों में ही मेरा
जीवन है और यहीं मैं दोबारा आ जाऊंगा। तुम मन को मैला मत करना, दुखी ना करना, दुखी न होना। श्री रामचंद्र जी बड़े प्यारे मन से, वचन से और ये सब माता जी से कहते हैं। बनच बिनित मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके, सहमी सुखी सपूनी शीतल वानी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सुखी हो गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मन हो मृगु सुनी के हेरी नादू। नयन सजल तन थर थर कांपी, मां जही खाई मीन जनु मापी। अर्थात हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जा सकता है। माता को दुख तो बहुत है, देखो सभी माता को होता है जब अपना पुत्र वन या दूर जाता है। तो आज भी दोस्तों मैं भी अपनी माता से बहुत दूर हूं, मैं भी अपनी माता से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब मैं वहां से आता हूं तो माँ को बहुत दुख होता है। जब हम दो भाई बाहर रहते हैं तो जब दोनों भाई हम घर से छुट्टी करके आते हैं तो बहुत दुख होता है माता को। नेत्रों में यह सब गर्जना मानो सिंह की, हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई, परेशान हो गई कि अब तो ये मुझे समाप्त कर ही देगा। उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरजू सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। अब माता जी कहती हैं, माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी कहती हैं कि धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी, हे पुत्र, हे तारा, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। आप जानते हो ना, राजू देन कहूं शुभ दिन साधा, कहे जान बन के ही अपराधा। ताता सुना वहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भय कृसानु। अब माता कौशल्या जी कहती हैं, राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, चुनवाया था, सबको बुलाकर उन्होंने ही तय किया था कि आपको राज्य दिया जाएगा। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है? हे पुत्र, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है, ये मुझे बताओ तो सही। माता कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, निरखी राम रुक सचिव सुत, कारण कहेऊ बुझाई। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। जब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कह दिया, उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो श्री रामचंद्र की जय। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाऊ। लिखित सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। यह सब सुनकर माता कौशल्या कहती है कि ना तो मैं आपको रुकने के लिए कह सकती हूँ पुत्र, और ना मैं वन जाने के लिए कह सकती हूँ। दोनों ही प्रकार से मेरे हृदय में बड़ा भारी संताप, बड़ा भारी दुख हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह अभय मति घेरी, भई गति सांप छुचुंदरी केरी। राखऊं सुतहि करूं अनुरोधु,
धर्म जाइयरु बंधु विरोधु। अब कहते हैं धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। अब वे क्या करें? जैसे पिताजी की, श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ जी की हालत थी, वैसे ही अब कौशल्या माता की हालत हो गई है। ना वे रुकने के लिए कह सकती है और ना वे जाने के लिए कह सकती हैं। उनकी दशा सांप सुंदर की सी हो गई। वह सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध मतलब हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है, पति का धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता है। कहे जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समूझी तय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। अब कहती हैं और यदि मैं आपको वन जाने के लिए कहती हूं पुत्र तो बड़ी हानि होती है मेरी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई हैं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर कहती हैं, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भाई। तात जाऊं बलि की नेहुनी का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। अब माता जी कहती हैं सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की जो माता बड़े धीरज धरकर वचन बोलती हैं कि हे तात हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने बहुत अच्छा किया है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का सब धर्मों का शिरोमणि और धर्म है। पुत्र को सबसे बड़ा धर्म पिता की आज्ञा का पालन करना ही होता है। आपने बहुत अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा। राजू देन कही दीन बनू, मोही नैसो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति, परज ही प्रचंड कलेसु। अब आगे कहती हैं माता जी, राज देने को कहकर वचन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है पुत्र। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होने वाला है। बस दुख इसी बात का है। जो केवल पितु आए सुताता, तो जनी जाहू जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे पुत्र हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या की समान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितनी गहरी और कितनी समझने वाली बात है। दो शब्दों में सब कुछ निचोड़ कर दिया माता कौशल्या ने कि अगर सिर्फ पिता ने आपको कहा है वन जाने के लिए तो मत जाओ, मैं कहती हूं। लेकिन अगर माता और पिता दोनों ने तुम्हें कह दिया है वन जाने के लिए तो तुम्हें 100 अयोध्याओं के बराबर वन है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरो रूह सेवी। अंतहु उचित निरप बन बासु, बय बिलो की ही यह होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही होता है। अंत में तो राजा वनवास को ही जाते हैं। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में थोड़ा दुख हो रहा है। बड़भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोही लेहूं, तुमरे हृदय होई संदेहूं। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह है अवध अभागी है। मतलब अयोध्या जो है वो अभागी है और वन बड़ा भाग्यवान है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, उसे कौन रख सकता है? यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो
तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है, इसलिए मैं तो साथ चलने के लिए भी नहीं बोल सकती हूँ। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के, जीवन जी के, ते तुम कहूं मात बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। अब माता जी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचन को सुनकर मैं बैठी पछताती हूं। तुम्हारे वचन सुनकर मैं पछता रही हूं। यह विचारी नहीं करऊं हट, झूठ सनेऊ बढ़ाई, मानी मातु कर नात बली, सुरती बिसरी जनी जाई। और यह सोचकर झूठा इसने बढ़ाकर मैं हट नहीं करना चाहती हूँ। बेटा पुत्र मैं बलिया लेती हूँ तुम्हारी, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल रह जाता हूँ। अब देखो लास्ट में क्या शब्द बोल दिए हैं कि मैं तुम्हारी बलिया लेती हूँ, लेकिन माता का नाता मानकर पिता की आज्ञा पालन करने के लिए माता को भूल न जाना। और सच में दोस्तों, जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं, जो अपने माता पिता का निराधार करते हैं, वो इस सृष्टि में जब तक रहेंगे जब तक उन्हें कष्ट ही कष्ट मिलेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा कोई आदमी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष कोई भी हो, जो अपने माता पिता के खिलाफ जाएगा, उनका अनादर करेगा, वो हमेशा दुख ही पाएगा। देव पितर सब तुम रही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई, अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान और धर्म की धुरी हो, धारण करने वाले हो, इसलिए भूल मत जाना। माता ने कितने गहरे शब्द कह दिए हैं कि तुम्हारा जो 14 वर्ष का जो वनवास है ना, वो एक जल है, और जो तुम्हारे ये प्रिय कुटुंबी अयोध्यावासी हैं, ये मछली हैं। अब तुम जल को मछलियों के पास लेकर आओगे या नहीं, अब ये भूल मत जाना बस। अस बिचारी सोई करऊं उपाई, सब ही जियत जे ही भेटऊं आई, जाहूं सुखेन बनी बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आग लो। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों परिवार वालों, और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को चले जाओ। भूल मत जाना बस। सब कर आजू सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालू विपरीता, बहु विधि दिलपी चरण लपटानी, भरम अभागिनी आ पहुंचानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाऊ उर व्यापा, बरनी न जाई विलाप कलापा, राम उठाई मातु उरलाई, कहीं मृदु बचन बहुरी समझाई। माता का दुख देखकर श्री रामचंद्र जी हृदय में भयानक दुस्साह संताप छा गया है। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया, हे माता, समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की
चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी शीश सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अनुकुलानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। अब सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन दिल में तो दुख बहुत भरा है। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही हैं, चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। विधाता को जो करना होता है वो करता ही है। मनुष्य तो एक कठपुतली बनकर रह गया है। चारु चरण नख ले कति धरनी, नूपुर मुख मधुर कवि बरनी। मनऊ प्रेम बस विनती करई, हमें ये पद जनी परिहरई। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को ऐड रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर संगीत, जो शब्द हो रहा है, कवि उसके इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बाई, बोली देखी राम महतारी। तात सुने सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। सीता जी के सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है। सास ससुर और कुटुंबी सभी को ये बहुत प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, राम राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची सनेऊ सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई कहा परिणामा। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फूलने का समय विधाता वाम हो गया है, कठोर हो गया है। कुछ जाना नहीं जाता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सिए ने दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मुरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के सावधानी से इनकी रखवाली करती रहती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती हूँ। सोई सिए चलन चहती बनसा था, आयसु कहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसी चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है।
हे पुत्र, हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? कही कहेरी निसीचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत सुबग सजीवनी मूरी। अर्थात हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन क्रमी जिमी कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। अब कहती हैं कि वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीनों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव है और उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है। के तापस तिये कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख कर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुरसर सुभग बनच बनचारी, डावर जोगु की हंस कुमारी, अंश बचारी अंश अस बिचारी, जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरने वाली, करने वाली हंसनी की गड़ैया तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसा तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दे दूंगी। जोशिय भवन रहे कहे अम्बा, मोही कहे होई बहुत अवलंबा, सुनी रघुबीर मातु प्रिय पानी, सील स्नेह सुधा जनुसान। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई हो, कहीं प्रिय वचन विवेक में कीन्ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष। अर्थात श्री राम जी कहते हैं कि वे प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के दोष गुण प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे।